अभी नीमा रिच जो एक ऐसा जो प्रोडक्ट है, जो हमने क्या किया है, हमने इसको 100% जैविक कंडीशन में ही लेकर के आए, यानी कि अगेन कोई इसमें केमिकल कंटेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर मैं व्हाइट ग्रब की बात करूं या गोबर कीड़े की बात करूं, तो इस कीड़े के साथ ड्रॉबैक ये है कि इसको खत्म करने के लिए जो हमारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वो केमिकल का असर जमीन में 4-4, 5-5 साल तक नहीं जाता, या कह लीजिए और लंबे स्तर तक नहीं जाता। कितनी भी आप क्रॉप रोटेट कर लीजिए, फिर भी उसका असर आपकी क्रॉप में भी देखने को मिलेगा। तो इन दैट केस इतने हैवी केमिकल इस्तेमाल करने के बाद भी कई जगह पे इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलते कि ये खत्म हो जाए। तो अभी नीमा रिच को हमने क्या किया, ईपीएन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको तैयार किया है, यानी कि पैथोजेनिक निमाटोड्स इस्तेमाल किए। अभी निमाटोड बेसिकली क्या है, निमाटोड एक सूत्रकृमि है जो जमीन के अंदर, जड़ के अंदर क्या करता है, वो जड़ के अंदर एंट्री लेकर के और वहीं की वहीं पनपना शुरू करता है, और वो जड़ वहां पे गिठान बना लेती है, मोटा हो जाता है। उसी प्रकार से हमने क्या किए, पैथोजेनिक निमाटोड्स यानी कि सूत्रकृमि तैयार किए। ये सूत्रकृमि जमीन के अंदर जा करके सीधा व्हाइट ग्रब को ढूंढना शुरू करते हैं, और ढूंढ करके उनकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लेते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि ये हमारे जितने भी मित्र कीट है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही केचुए को, ना ही दूसरे किसी कीड़ों को। सिर्फ ये अटैक किसके ऊपर करेंगे, गोबर कीड़े के ऊपर करेंगे। तो उनकी बॉडी के अंदर एंट्री ले करके उनको वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और ये मर जाते हैं। पर नीमा रिच के साथ एक सबसे बड़ी दुविधा क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जब भी इसका इस्तेमाल करवा रहे हो, प्रिवेंशन के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करवाते हो किसी भी चीज का, तो डेफिनेटली वहां पे ही देने पड़ेंगे। वो हर चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जहां पे अगर आपको लग रहा है कि अभी हमारा कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन प्री केयर के तौर पे हम इसको लेकर के चल रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, प्री केयर के लिए आप 1 से 2 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। जहां पे आपको थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट यानी में थोड़े बहुत कीड़े हैं लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है, वहां पे कम से कम 2 से 3 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। जहां पे बहुत हैवी और एक्सेसिव इन्फेक्शन है, वहां पे आपको कम से कम 4 से 5 किलो मात्रा देनी ही पड़ेगी। इस्तेमाल करने का तरीका सबसे बेहतर है, जमीन तैयार करते वक्त, जब लैंड प्रिपरेशन करते वक्त जो भी यूरिया, डीएपी या दूसरी कुछ भी अगर चीज खेत में किसान इस्तेमाल कर रहा है और वो उसके साथ में हमारा नीमा रिच ऐड करना चाहता है, तो 100% कर सकता है। उसी के साथ मिक्स करके आप खेतों में स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसे भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं करके, ऊपर से जैसे ही पानी लगेगा ये जमीन में जाकर के एक्टिवेट हो जाएगा। गोबर खाद या दूसरे सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हैं। बस किसी केमिकल वाली दवाई के साथ, आपको लिक्विड के साथ इसको मिक्स नहीं करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ आप इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी नीमा रिच के जैसे मैंने आपको बाकी के जितने भी हमारे कीड़े थे उनका जीवन चक्र जैसे समझाया, वैसे अगर व्हाइट ग्रब या गोबर कीड़े के जीवन चक्र को भी अगर किसान भाई हमारे समझ लेते हैं, तो उनका कम खर्चे में भी वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। यानी इन्फेक्शन आने के बाद 4-4, 5-5 किलो मात्रा देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो जो व्हाइट ग्रब है, इनका लाइफ साइकिल क्या बोलता है, जून के मंथ में जो प्यूपा में से बड़े एडल्ट्स बाहर आते हैं, वो जमीन से निकल करके हवा में आके मैटिंग करते हैं, और जुलाई के मंथ में जाके जमीन में अंडे देते हैं। आप देखेंगे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, जुलाई के मंथ में इन्होंने अंडे दिए। अगस्त और सितंबर जो ये अंडों से बच्चे बाहर आते हैं, वो जड़ों की कक्षा में ही मौजूद रहते हैं। मतलब इस वक्त पे ये ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं, यानी कि नुकसान करने का काम करते हैं। अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये जो महीने हैं, इन महीनों में क्या होता है, ये कीड़े जड़ों की कक्षा से दूर चले जाते हैं। यानी कि आपने अगर बहुत ज्यादा गहराई में खुदाई की, आपको कीड़े तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कीड़े नुकसान मंथ में, क्योंकि वो गहराई में होते हैं। फिर अगेन नुकसान ये कब करते हैं, अप्रैल महीने में ये वापस से जड़ों की कक्षा में आते हैं, क्योंकि इन्हें कोशावस्था को त्याग के वापस से एडल्ट मोड में आना होता है। तो ये उस वक्त भी आपके खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। के पीछे का लॉजिक, अप्रैल मई में इन्फेक्शन किसान प्रिकॉशन ले सकता है। अगर बात करें अगस्त सितंबर के मंथ में इन्फेक्शन आने वाला है, तो जून जुलाई से हम लोग इसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो यही है, इनके लाइफ साइकिल को फॉलो करके किसान अपना खर्चा को मिनिमाइज कर सकता है, कम खर्चे में बेहतर काम कर सकता है।